जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस रैपिड साइंस विश्लेषण में सभी फ्यूचर सोल्जर्स का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आगामी आर्मी एग्जाम के जनरल साइंस सेक्शन में पूरे अंक हासिल करने का लक्ष्य है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। विज्ञान के इस सफर को ना हम एक मिशन की तरह पूरा करने वाले हैं। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये तैयारी बहुत ही तेज, एकदम सटीक और फुल एनर्जी वाली होने वाली है। आज हम जो भी तथ्य कवर करने जा रहे हैं ना, वो सब सीधे आधिकारिक आर्मी स्टडी रिलेशन भर्ती गाइड से लिए गए हैं। आर्मी स्टडी टीम ने तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाने के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं। इन्हें परीक्षा से पहले याद करके जाना, समझ लीजिए, बेहद जरूरी है। इसलिए हर एक जानकारी पर पूरा भरोसा रखिए और बस मिशन पर अपना फोकस बनाए रखिए। चलिए इस साइंस बूट कैंप के 5 महत्वपूर्ण जोन्स पर एक नजर डालते हैं। भोजन और पोषण, विटामिन्स, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र और अंत में उत्सर्जन तंत्र। तो शुरुआत करते हैं जोन 1 से, भोजन और पोषण। देखिए, शरीर को ना मुख्य रूप से 2 तरह से ऊर्जा मिलती है, एक त्वरित ऊर्जा और दूसरी संचित ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि चावल, ये हमें त्वरित ऊर्जा यानी ग्लूकोज देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? वो है वसा यानी फैट। और एक बेहद हैरान करने वाला फैक्ट बताऊं, ऊंट के कुबड़ में पानी नहीं बल्कि वसा जमा होती है। बिल्कुल, यही वसा उसे लंबी यात्राओं के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा देती है। अब प्रोटीन की बात करते हैं, जो शरीर के निर्माण का सबसे अहम हिस्सा है। हमारा मानव शरीर मुख्य रूप से प्रोटीन से ही बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन एक प्रमुख घटक है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सीधा जवाब है सोयाबीन। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर नामक रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जोन 2 की तरफ, शरीर के रक्षक यानी विटामिन्स। अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर का ईंधन है ना, तो विटामिन्स शरीर को बीमारियों से बचाने वाली मजबूत ढाल हैं। परीक्षा के नजरिए से कुछ तथ्य एकदम रट लेने वाले हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जो गाजर में भरपूर मिलता है और इसकी कमी से रतौंधी होती है। खट्टे फलों में मिलने वाले विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी, जो सीधे धूप से मिलता है, इसकी कमी से रिकेट्स हो सकता है। और सबसे खास बात, विटामिन डी शरीर में सबसे तेज गति से बनने वाला विटामिन है। आखिर में विटामिन के, जो शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए अत्यंत जरूरी है। 60 से 70%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक इंसान के शरीर में पानी की मात्रा है। शरीर के सही तापमान और कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए ना, इस जल स्तर का बैलेंस बनाए रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। विटामिन के साथ साथ खनिज तत्व भी पीछे नहीं है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ये तो काफी जाना माना तथ्य है। लेकिन शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज तत्व कौन सा है? वो है कैल्शियम, जो हड्डियों को एकदम लोहे जैसा मजबूत बनाता है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम वो अनिवार्य मैक्रो या दीर्घ मात्रिक खनिज तत्व हैं, जिनकी शरीर को भारी मात्रा में जरूरत होती है। चलिए अब प्रवेश करते हैं जोन 3 में, पाचन तंत्र। पाचन का ये शानदार सफर हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, जहां लार में मौजूद टायलिन एंजाइम स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर खाना ग्रास नली से क्रमानुकुंचन यानी पेरिस्टालसिस गति से फिसलता हुआ सीधे पेट में पहुंचता है, जहां उसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। हमेशा याद रखिएगा, भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है और अंत में जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अब एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला एक बहुत ही आम सवाल। पित्त या बाइल शरीर के किस अंग में बनता है? जरा सोचिए तो। एकदम सही, पित्त का स्राव यकृत यानी लिवर से होता है। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, लिवर आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर जमा करके रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो शरीर को तुरंत एनर्जी दे सके। अब बारी है जोन 4 की, कंकाल तंत्र। परीक्षा में सीधा 1 नंबर पक्का करने के लिए इस शब्द को ध्यान से समझ लीजिए, ऑस्टियोलॉजी। ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हड्डियों यानी अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही सीधा और स्कोरिंग सवाल है ये। मानव शरीर के ढांचे में ना बहुत बड़े कंट्रास्ट देखने को मिलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। वहीं सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपीज।
मजेदार बात तो ये है कि कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं, जिनमें से एक हथौड़े के आकार की हड्डी भी होती है जिसे मेलियस कहा जाता है। चलिए कुछ ढांचागत तथ्यों पर तेजी से नजर डालते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम स्नायु या लिगामेंट्स करते हैं, जबकि हड्डी को मांसपेशियों से कंडरा यानी टेंडन्स जोड़ते हैं। शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। कंधे के पास जो त्रिकोणाकार अस्थि होती है ना, उसे स्कैपुला कहते हैं। और कॉलर बोन या क्लैविकल को तो मानव शरीर की सबसे सुंदर हड्डी माना जाता है। कंकाल तंत्र की बात हो और मांसपेशियों का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? एक और सवाल जो अक्सर टेस्ट देने वालों को काफी कंफ्यूज करता है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? ज्यादातर लोग हाथ या पैर का अंदाजा लगाते हैं। जी हाँ, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में होती है, जिसे मैसेटर मांसपेशी कहते हैं। और अगर सबसे व्यस्त या हमेशा काम करने वाली मांसपेशी की बात की जाए ना, तो वो है कार्डियक यानी हृदय की मांसपेशी, जो जीवन भर बिना रुके धड़कती रहती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी जोन 5 पर, उत्सर्जन तंत्र। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जितना जरूरी शरीर के लिए पोषण लेना है, उतना ही जरूरी शरीर से कचरे को बाहर निकालना भी है। शरीर की सफाई का ये पूरा जिम्मा किडनी या गुर्दों के पास होता है। किडनी की मुख्य इकाई नेफ्रॉन होती है और बोमेन संपुट इसी से जुड़ा है। गुर्दे रक्त को शुद्ध करते हैं और इनका फिल्ट्रेशन रेट लगभग 125 मिलीलीटर प्रति मिनट होता है। मानव शरीर में हर दिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है, जिसका हल्का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। यहाँ पर ना अक्सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जिसे दूर करना एकदम आवश्यक है। शरीर में यूरिया का निर्माण लिवर करता है, लेकिन इसे शरीर से उत्सर्जित करने का काम किडनी करती है। जब किडनी फेल हो जाती है और रक्त का शुद्धिकरण प्राकृतिक तरीके से नहीं हो पाता, तब मशीन के जरिए रक्त को साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अलग अलग जीवों का उत्सर्जन तंत्र भी बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, मछलियां अमोनिया बाहर निकालती हैं, केंचुए नेफ्रीडिया के माध्यम से अपना अपशिष्ट निकालते हैं, जबकि मकड़ियां ग्वेनिन का उत्सर्जन करती हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन ना परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। इस व्यवस्थित और फोकस्ड अध्ययन के बाद जनरल साइंस के किसी भी प्रश्न का डटकर सामना किया जा सकता है। एग्जाम से पहले इन नोट्स को एक आखिरी बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। लेकिन अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या मानव शरीर रूपी ये जटिल और अद्भुत मशीन ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैज्ञानिक आश्चर्यों में से एक नहीं है? बस इसी विचार, पूरे जोश और मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।